बिहार में अब सत्ता नहीं, युग बदल रहा है। लालू के बाद अब नीतीश युग भी खत्म हो रहा है। बिहार की राजनीति में अब पहली पीढ़ी आउट, दूसरी पीढ़ी इन। लेकिन सवाल यह है, क्या यह नई पीढ़ी बिहार चला पाएगी? क्या तेजस्वी सिर्फ भाषण देंगे या बिहार को दिशा देंगे? क्या चिराग पासवान सिर्फ दिल्ली में चमकेंगे या बिहार में दम दिखाएंगे? और क्या निशांत कुमार सच में नीतीश कुमार की सियासी विरासत को संभाल पाएंगे? क्योंकि बिहार में कुर्सी मिलना फिर भी आसान है, लेकिन बिहार बदलना सबसे मुश्किल। और आज मुद्दा गर्म है में हम पूछेंगे, बिहार की राजनीति की असली विरासत किसे मिली है और क्या यह विरासत बिहार को विकास दे पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस सबसे बड़े बदलाव की जो इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार में लालू के बाद अब नीतीश युग भी खत्म होने की ओर है। नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं और अब संकेत साफ है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे। यानी बिहार की राजनीति का वो दौर जिसमें सत्ता का केंद्र लालू यादव और नीतीश कुमार रहे, अब समाप्त हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार में अब राजनीति की कमान धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी या यूं कहें कि नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। और बिहार की जनता के सामने अब तीन नाम खड़े हैं: तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और निशांत कुमार। तीनों युवा हैं, तीनों विरासत से आए हैं, तीनों के पास भविष्य का दावा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तीनों नेता बिहार को उस मुकाम तक ले जा पाएंगे जहां बिहार को आज भी पहुंचने का इंतजार है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ नेताओं का नहीं, बिहार के भविष्य का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर पिछले 50 सालों में समझा जाए तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा बिहार घूमता रहा। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रहे रामविलास पासवान, लोकदल के संस्थापक सदस्य शरद यादव, राजद के प्रमुख रहे लालू प्रसाद यादव, बिहार में भाजपा का चेहरा सुशील मोदी और बिहार के सुशासन बाबू के नाम से विख्यात हुए जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार। इनमें से कई नेता ऐसे थे जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। किसी ने जयप्रकाश आंदोलन देखा, किसी ने जेल देखी, किसी ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और फिर बिहार की सत्ता का चेहरा भी बने। और अगर सिर्फ सत्ता के आंकड़े देखें तो लालू और नीतीश ने मिलकर ही बिहार पर लगभग 35 साल तक राज किया। लेकिन अब बिहार में जो स्थिति बन रही है वह एक ऐतिहासिक बदलाव है। अब बिहार में पहली पीढ़ी का राजनीतिक सूर्य ढलता नजर आ रहा है और दूसरी पीढ़ी अब खुद को स्थापित करने जा रही है। और यहीं से शुरू होता है असली मुद्दा। क्या बिहार में अब राजनीति खत्म होकर सिर्फ विरासत बची है? क्या बिहार की सत्ता अब विचारधारा से नहीं, वंश और परंपरा से तय होगी? क्योंकि ध्यान दीजिए, रामविलास पासवान दुनिया छोड़कर गए तो विरासत आई चिराग पासवान के पास। लालू यादव ने अपने ढलते हुए दौर में अपनी विरासत तेजस्वी यादव को सौंप दी। और अब नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में जो नाम उछल रहा है वो है निशांत कुमार। यानी बिहार की राजनीति का अगला चेहरा तय करने वाली लड़ाई अब जन आंदोलन नहीं, पारिवारिक उत्तराधिकारी बनाम सियासी अनुभव की लड़ाई बनती जा रही है। और इस सब के बीच अब बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं 5 बड़े सवाल। पहला, क्या बिहार में परिवारवाद अब अपरिहार्य हो चुका है? दूसरा, क्या तेजस्वी यादव में लालू जैसी राजनीतिक धार है या नहीं? तीसरा सवाल कि चिराग पासवान बिहार में है या सिर्फ दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं? चौथा सवाल, निशांत कुमार का राजनीतिक अनुभव शून्य होने के बावजूद उनका नाम क्यों चल रहा है? और पांचवा, क्या बिहार की नई पीढ़ी भैया जी से नेताजी बन पाएगी? अब एक एक करके इन सभी सवालों पे चर्चा करते हैं। आज का विश्लेषण इसी मुद्दे पर। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव
परिवार में मचे घमासान के बीच उनके पास राजद की विरासत आई है। यादव मुस्लिम समीकरण है और आज वो बिहार में विपक्ष के नाम पर अकेले मजबूत चेहरा हैं। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं, ना पार्टी की और ना ही सदन में विधायकों की। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, तेजस्वी की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तेजस्वी का अपना स्टैंड क्या है? लालू यादव ने राजनीति संघर्ष से सीखी थी। जेपी आंदोलन, जेल, सड़क की लड़ाई, मंडल की राजनीति। लालू ने सत्ता को लड़कर पाया, तेजस्वी को सत्ता विरासत में मिली। वे डिप्टी सीएम बने, लेकिन उनका मॉडल अब भी वही दिखता है। रैली में भाषण, सरकार को गरियाना और नौकरी का वादा। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ 10 लाख नौकरी कहना बिहार की राजनीति को चला सकता है? बिहार को सिर्फ नारों की नहीं, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मॉडल की जरूरत है। और यहां तेजस्वी का अनुभव सीमित दिखाई देता है। अब हम आप दर्शकों से पूछते हैं कि आप बताइए, क्या तेजस्वी यादव को आप बिहार का भविष्य मान भी रहे हैं, या वे अभी भी सिर्फ लालू की छाया में हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अब आते हैं चिराग पासवान पर। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभाला। पारिवारिक झगड़े भी हुए, उनसे उबरे भी, और यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पार्टी को दोबारा खड़ा किया। लोकसभा में आज उनके 5 सांसद हैं, बिहार विधानसभा में 19 विधायक हैं। ये आंकड़े चिराग की ताकत बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग की राजनीति बिहार में है या दिल्ली में? क्योंकि चिराग सत्ता में है, लेकिन केंद्र में मंत्री है, और बिहार में उनका ग्राउंड कनेक्शन अभी भी उतना मजबूत नहीं दिखता जितना उनके पिता का था। रामविलास पासवान गांव-गांव घूमते थे, दलित समाज की वो धड़कन कहे जाते थे, गरीब की आवाज थे। चिराग के पास सोशल मीडिया है, ब्रांडिंग है, लेकिन क्या उनके पास वो धरातल है? और एक बार फिर दर्शकों से मेरा सवाल, क्या बिहार की राजनीति दिल्ली से कंट्रोल की जा सकती है, या बिहार के लिए बिहार में रहना जरूरी है? अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर, यानी निशांत कुमार पर। नीतीश कुमार जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने लालू पर हमला किया, पासवान मॉडल पर सवाल उठाए, लेकिन आज वही नीतीश कुमार अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करवा चुके हैं और अब जेडीयू के भीतर आवाज उठ रही है, निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए। यानी एक ऐसी पार्टी जो खुद को सिद्धांतवादी कहती थी, अब वही पार्टी सत्ता के लिए वंशवाद को रास्ता बना रही है। लेकिन सवाल यही है कि निशांत कुमार ने क्या किया है? कौन सा आंदोलन, कौन सी सियासी लड़ाई, किस मुद्दे को लेकर कौन सी जनसभा, कौन सी राजनीतिक जमीन उन्होंने तैयार की? निशांत कुमार का नाम सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और बिहार की राजनीति में सिर्फ बेटा होना काफी नहीं होता। मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता के बीच तपना पड़ता है। जैसा लालू ने अपने को तपाया, नीतीश ने अपने को तपाया, या रामविलास पासवान ने खुद को साबित किया, तब जाकर एक जनता का नेता तैयार होता है। अब नए दौर में इन तीनों नेताओं यानी चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में एक बात कॉमन है। तीनों ने राजनीति संघर्ष से नहीं सीखी, तीनों को राजनीति विरासत में मिली है। और यही बिहार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बिहार को आज भी जरूरत है ऐसे नेतृत्व की जो आंदोलन से निकला हो। जेपी आंदोलन ने बिहार को नेता दिए थे। लालू, नीतीश, सुशील मोदी, ये सब जमीनी नेता थे। लेकिन नई पीढ़ी, ये पीढ़ी सत्ता से निकली है, और सत्ता से निकले नेता अक्सर जनता की तकलीफ नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच संघर्ष नहीं देखा होता। ऐसे में बिहार की राजनीति अब एक क्रॉस रोड पर खड़ी है। एक तरफ इतिहास है, लालू नीतीश का दौर, और दूसरी तरफ भविष्य है, तेजस्वी, चिराग, निशांत का दौर। लेकिन बिहार को अब सिर्फ नेताओं की जरूरत नहीं है, बिहार को जरूरत है राज्य को बदलने वाले मॉडल की। बिहार को चाहिए उद्योग और निवेश, बिहार को चाहिए रोजगार का ठोस रोडमैप, बिहार को चाहिए पलायन रोकने की नीति, बिहार को चाहिए शिक्षा व्यवस्था का सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं की क्रांति, और कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार। और यह सब सिर्फ भाषणों से नहीं होगा, यह होगा अनुभव से, रणनीति से और विजन से।
अब आप सोचिए, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो क्या बिहार समाजवाद में और उलझेगा? अगर चिराग मुख्यमंत्री बने तो क्या बिहार दिल्ली से कंट्रोल होगा, या चिराग पासवान को दिल्ली छोड़कर बिहार में आना पड़ेगा, या यहाँ की पूरी रणनीति और राजनीति को बहुत गंभीरता से और गहनता से समझना होगा? और अगर निशांत मुख्यमंत्री बने तो क्या बिहार में रिमोट कंट्रोल राजनीति शुरू होगी? और सबके भी सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार अब भी नेताओं को नाम देखकर चुनेगा या काम देखकर? अब बिहार में खेला सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं है, खेला बिहार की दिशा का है। क्योंकि पहली पीढ़ी ने बिहार को राजनीति दी, लेकिन दूसरी पीढ़ी को बिहार को विकास देना होगा। और अगर दूसरी पीढ़ी भी सिर्फ सत्ता का खेल खेलेगी तो बिहार अगले 20 साल भी वहीं खड़ा रहेगा जहां आज खड़ा है। तो बिहार में लालू नीतीश युग का अंत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह बिहार के राजनीतिक चरित्र का परिवर्तन है। अब बिहार की राजनीतिक विचारधारा से निकलकर वंशवाद और ब्रांडिंग की ओर बढ़ रही है। लेकिन बिहार की जनता को तय करना होगा, क्या यह सिर्फ नाम देकर वोट देगी या बिहार का भविष्य देकर? क्योंकि बिहार अब सिर्फ सरकार नहीं चुन रहा, बिहार अब अपना अगला 20 साल चुन रहा है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले जानना चाहेंगे आपकी राय क्या है? क्या तेजस्वी, चिराग और निशांत बिहार का बहुत सुदृढ़ भविष्य है या अभी नजर आ रहे हैं? या बिहार को चाहिए कोई एक नया आंदोलन, कोई नया नेतृत्व? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर जुड़ेंगे एक ऐसे ही नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।